पर्यंत भगवंत नमयता सिद्धार्थ सिद्धित आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचायत पद्मस्थलं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम। बंधुओं, हमारा परम सौभाग्य है कि आज मुझे एक जैन होने के नाते यहाँ बुलाया गया है। मैं कोई संस्थाओं में नहीं हूँ और किसी संस्था में कोई बड़े पद में भी नहीं हूँ, ना मेरी विद्या का मैं बार बार बोला था, कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे तो बोल देंगे, मेरे को कुछ उतना ये ज्ञान नहीं। देखिए, लेकिन ये आज हम जैन किस लिए हैं? आज से करीब 250 वर्ष पहले बंगाल में, पूर्वी क्षेत्र में, बंगाली नहीं, पूर्वी क्षेत्र जैनों का गढ़ है, सम्मेद शिखर तीर्थ, जहाँ 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ है। उसके बाद आप समझिए और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण भारतवर्ष में सदियों से जैन, लेकिन यहाँ सोचिए उस समय मुगल सल्तनत, सिराजुद्दौला का समय था, शाहजहां का, और उस मुगल सल्तनत में न तो कोई आपका रेलवे था, न कोई ये था, रास्ता नाम का कुछ नहीं था। हम लोग सब राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, इधर जगह से रह के वो ऐसे कम से कम आपको 200-300 घर मिलेंगे कलकत्ता, बंगाल के अंदर, बर्दवान से लगा के बर्दवान है, बहुत जगह है। और वो आज सारा परिवार आज तक जिन बचा है यहाँ पर, मैं आज उन्हीं में से एक हूँ, तो मैं आज जैनी के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। मेरा यही परिचय है। सबसे बड़ा चीज ये है कि आखिर ये कैसे है, भाषा यहाँ की अलग, यहाँ की कोई रकम का नहीं है, ये कोई चीज नहीं, भाषा नहीं, हम लोग सब उसको क्या बोलते हैं, अरे मतलब भूल जाते हैं। हम लोग सब शुद्ध शाकाहारी। ऐसी परिस्थिति में, इस जगह में हम लोग कितने जनरेशन से रह रहे हैं, खाना पीना, और ये नहीं तो थोड़े से लोग कितने होंगे बंगाल, बिहार, बंगाल में तो आप समझिए कम से कम उस पगत से अभी तक आप लेंगे तो करीब 300 या 250 फैमिली होगी। उसके बाद सब जगह मिला के करीब 1000 फैमिली। लेकिन उसके बाद भी आज अस्तित्व नहीं है। आज से 200 वर्ष, 250 वर्ष से बंगाल के अंदर जैन धर्म को आगे बढ़ाने में यहाँ जितनी भी आप समझिए तीर्थ बने हैं, जिनका हिंदुस्तान में नाम है, और यहाँ के हर क्षेत्र में आप देखिएगा जैनों का नाम है। बड़े बड़े लोग हुए जिन लोगों ने बड़ी बड़ी ये विशाल इमारतें मंदिर के रूप में हमारी संस्कृति का, जो भारतीय संस्कृति का हर जगह आप देखिए जैन मंदिर पाएंगे। और अच्छे से अच्छा ताज्जुब लगता है हम लोग को देख के, यहाँ से 200-250 वर्ष आगे ये सब मंदिर बना कैसे, और इसका रखा है इतना दिन हुआ कैसे, जहाँ सारे क्षेत्र में 2 जैन परिवार, फिर भी मंदिर चल रहे हैं। और मंदिर ही नहीं, मंदिर के संग आप समझिए वहाँ पर ही कहीं हॉस्पिटल है। सारे हमारे यहाँ का मेन क्षेत्र है कि 7 क्षेत्र है, उसमें एक क्षेत्र है पढ़ाई लिखाई का। हर जगह आप जाइए जहाँ भी जैन 100 वर्ष पहले है, आपको पढ़ाई के मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, और ये जीव जंतु को खिलाने की व्यवस्था मिलेगी। ये हमारी कार्य। और जैसलमेर तो मुगल पीरियड में चला आ रहा है, वहाँ दादा गुरुदेव का जो सभी समझिए, चौधरी दादा साहब गुरुदेव, उनके बारे में मेरे लोगों ने कहा और आगे आगे कहेंगे। मैं भूलता हूँ, मेरी 80 वर्ष की या 85 वर्ष की उम्र है, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसलमेर में आप समझिए उसका इतिहास खुद में एक ऐसा है, हिंदुस्तान में पहला मौका है
कि इस तरह गुरुदेव को लेकर के ही जो आयोजन हो गया ये बहुत महती आयोजन है। अनेक तरह के लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन अखिल भारत स्तर में ये जो आयोजन जिन लोगों ने भी किया है, मैं उनको हृदय के कण कण से धन्यवाद देता हूँ और उनका वंदन करता हूँ। और ये हम सबको उसमें किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल का समय हो गया है कि हर चीज में हम लोग कोई भी काम शुरू हो, आप समझिए सबसे बढ़िया काम होता है उसके गेट पे बोल दो और पब्लिक पे ये हो जाए। ये पहला काम है जिसमें आप किसी भी लाइन से कोई बोलेगा क्या दरकार है, मैं आ रहा था, मेरे को एक आदमी मेरे मिले, बोले इतना रुपया खर्चा हो रहा, क्या हो रहा बोला। मैंने कहा वो सब बेवकूफ लोग हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा काम हो रहा सारा हिंदुस्तान में। आज दादा गुरुदेव का जयंती, आज भी कम से कम 1000 साधु साध्वी है, और साधु साध्वी का आज भी बिहार, हम लोग तो प्लेन से इससे उससे चले जाते हैं, आज भी यहाँ से लोग तो वहाँ तक पैदल ही जाते हैं, और उनके पास तो 2 रुपये रहने का है न खाने का है, फिर भी उनकी चलती है कि सिर्फ गुरुदेव और जहाँ से जाते हैं और अपने आप। मान लीजिए मैंने आपका समय लिया, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही था, भूल जाता हूँ, तो बहुत कुछ कहने का था, कह नहीं पाऊंगा, मैं आपकी जगह समय लिया इसलिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग कर रहे हैं वे बहुत अहोभाग्य उनका है, और हम सब लोग कुछ नहीं भी कर सके तो हम लोग को उनके साथ हर काम में योग देना चाहिए अपनी ताकत के अनुसार से। जय जनन। कुछ कहने में गलती हुई हो, कुछ ज्यादा तो आप समझ से क्षमा इतना